आज हम स्टार्ट करेंगे चरक सूत्र स्थान का अध्याय 2, जिसका नाम है अपामार्ग तंडुल्य अध्याय। हमारी चरक संहिता पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के बीच में विभाजित है। इसमें टोटल 120 चैप्टर्स हैं, जिनमें से पूर्वार्ध में आप जो है सूत्र स्थान के 30 चैप्टर पढ़ते हैं। अब सूत्र स्थान में जो चैप्टर्स हैं उसमें से हम दूसरा चैप्टर जो कि अपामार्ग तंडुल्य अध्याय है वो स्टार्ट करने लगे हैं। इस चैप्टर में जो आपको मेन रेफरेंसेस मिलते हैं वो है यहाँ पर सर्वप्रथम चरक संहिता के बीच में आपको जो है पंचकर्म शब्द का सबसे पहली बार वर्णन यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अब पंचकर्म शब्द का वर्णन मिलने के साथ साथ यहाँ पर आपको जो है पंचकर्म हेतु जो आप द्रव्य एकत्रित करेंगे उनके बारे में भी बताया गया है। और इसमें आपको अंतःपरिमार्जन चिकित्सा के बारे में, यानी कि इंटरनल यूज ऑफ मेडिसिन जो कर सकते हैं उनके बारे में आपको इस चैप्टर में बताया गया है। इसके जस्ट बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आर्गवदीय अध्याय, जिसमें आपको बाह्य प्रयोग वाली मेडिसिन के बारे में बताया गया है। वही परिमार्जन चिकित्सा जिसे कहते हैं वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर में आती है। इसके अलावा इसी चैप्टर में आपको सबसे पहली बार युक्ति का वर्णन मिलता है। अब इस चैप्टर का नाम अपामार्ग तंडुल्य अध्याय क्यों रखा गया उसके बारे में बात करते हैं। तो अपामार्ग तंडुल्य, तंडुल्य का अर्थ यहाँ पर बीज लेना है हमें, लेकिन आचार्य चक्रपाणि ने उसको बेटर एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पर तंडुल्य से हम उन बीजों के बारे में बात कर रहे हैं जिनके ऊपर छिलका नहीं है और जो अंकुरण करने योग्य हैं, मतलब जिनके स्प्राउट्स बन जाएंगे, वैसे उस तरह के जो बीज होते हैं हम उनकी बात यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन जिनके ऊपर छिलका नहीं है। तो ये पेपर में आपको पूछा गया है पहले कि तंडुल्य का अर्थ क्या होता है, ठीक है। अब उसके बाद में इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं पंचकर्म के द्रव्य जो हम संग्रहित करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें शिरोविरेचन के लिए जिन द्रव्यों को एकत्रित करना है उसके बारे में बताया है। शिरोविरेचन को हम नस्य भी कह देते हैं। अब सबसे पहले वो ये सवाल भी आपसे पूछ सकते हैं कि इस चैप्टर में सबसे पहले कौन से द्रव्यों को एकत्रित करने के बारे में बताया गया है। तो आपने कैसे याद रखना है, सबसे पहले आप ये याद कीजिए कि शिर हमारा सबसे ऊपर है, तो शिरोविरेचन द्रव्य यहाँ पर सबसे पहले बताए हैं। उसके बाद में मुख है, तो उसके बाद में वमन द्रव्य बताए गए हैं। उसके बाद में विरेचन और बस्ती के बारे में एक्सप्लेन हमें यहाँ पर किया जाएगा। शिरोविरेचन के टोटल द्रव्य जो हमें यहाँ पर बताए गए हैं वो है 25। तो टोटल 25 द्रव्य हमें यहाँ पर बताए गए हैं। अब चैप्टर का नाम अपामार्ग तंडुल्य अध्याय था, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें अपामार्ग बीज के बारे में बताया गया है। इसके बाद में आपको मिलता है पिपली मरीच। पिपली मरीच और सौंठ, ये आपने त्रिकटु में पढ़ा है, तो इसमें आपको जो है त्रिकटु देखने के लिए मिल जाएगा, नागर, पिपली और मरीच। तो ये आपको यहाँ पर त्रिकटु देखने के लिए मिल गया। इसके अलावा यहाँ पर है विडंग, शिग्रु, सर्षप, तुंगरुणी, अजाजी, अजगंधा, पीलू, एला, हरेणुकाम आदि जो है आपको यहाँ पर द्रव्य मिलते हैं। तो आपको हर द्रव्य नहीं याद करना होता, लेकिन एक आइडिया लेने के लिए आप इसको पहले एक बार पढ़ सकते हैं। जो मेनली आपको यहाँ से पूछा जाएगा उसके लिए आप यहाँ पर मेनली जो याद कर सकते हैं वो देखिए हरिद्रा। तो हरिद्रा और लवण द्वय है, यहाँ पर दो तरह की हरिद्रा और दो तरह के लवण हमें यहाँ पर बताए गए हैं यूज के लिए। पिछले साल मतलब पिछले कुछ सालों में एक बार पेपर में ये पूछा गया है पीलू, एला, हरेणुकाम ये कौन से वाले द्रव्यों के बीच में आता है, तो आप जो है इस तरह से देख सकते हैं। इसके अलावा शिरोविरेचन द्रव्यों में सुरसा है, ठीक है। तो ये आपके जो है इंपॉर्टेंट द्रव्य यहाँ पर हो गए। अब इसके अलावा यहाँ पर बता रहे हैं कि इन द्रव्यों का प्रयोग हमें किस चीज के लिए करना है। तो ये लाइन देखिए, गौरवे शीर्षा शूले पीनस अर्धाव भेद के, मतलब जब सिर में गुरुता हो या उसमें दर्द हो रहा है, पीनस रोग है, अर्धाव भेदक रोग है, उन सभी जगहों पर आप जो है यहाँ पर ये शिरोविरेचनार्थ द्रव्य प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा कृमि, व्याधि, अपस्मारे, घ्राण नाशे, प्रमोह के, ठीक है। तो इनमें आप जो है इन द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपके वमनार्थ द्रव्य। अब वमन द्रव्य जो हमें यहाँ पर बताए गए हैं उसमें हमें जो षड वामक द्रव्य है, मतलब जो हमारा कल्प स्थान है उसमें अलग अलग तरह के वमन और विरेचन के द्रव्य बताए गए हैं। उसमें 6 द्रव्य हमें वामन कराने वाले बताए गए हैं, वही द्रव्य हमें यहाँ पर इन्होंने बता रखे हैं, जैसे कि मदन फल हो गया, जिमूतक हो गया, कृतवेदन हो गया, ठीक है, और कुटज हो गया, इक्ष्वाकु हो गया और धामार्ग हो गया। तो ये 6 द्रव्य तो वो वाले हो गए जो हमारे कल्प स्थान में वमन द्रव्यों में हमें ऑलरेडी बताए गए हैं। आपको उसके अलावा क्या याद रखना है, मधु, निम, पिपली और एला, ठीक है। तो आपने एला जो है वो ऊपर भी पढ़ा है शिरोविरेचन द्रव्यों में, और यहाँ पर भी हमने जो है एला को पढ़ा। तो आप इसको लिख लीजिए, षड वामक द्रव्य, मतलब जो 6 हमें वामक द्रव्य मिलेंगे उनके बारे में, और उसके अलावा हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा पढ़ना है मधु, निम, पिपली और एला।
ठीक है, ये वमनार्थ प्रयोजित किए जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है आपके पास में विरेचनार्थ द्रव्य। अच्छा, वमनार्थ द्रव्य टोटल कितने हैं? 10 द्रव्य बताए गए हैं यहाँ पर हमें वमन के हेतु। विरेचनार्थ द्रव्यों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमें जो द्रव्य बताए गए हैं, इन विरेचनार्थ द्रव्यों के बीच में आपने देखा होगा कि 9 विरेचन के द्रव्य हमें कल्प स्थान में बताए हैं। जैसे कि आपको वमन के मैंने बताया, उसी तरह 9 विरेचन के द्रव्य भी आपको कल्प स्थान में बताए हैं, जिनमें से यहाँ पर आपको त्रिव्रत, आरगवत, सप्तला, दंती और द्रवंती देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा आप एक चीज यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं, जैसे त्रिफला। तो त्रिफला यानी कि 3 द्रव्य ये हो गए इसमें, और 5 मैंने आपको बता दिए जो कि आपको कल्प स्थान में मिलते हैं। उसके अलावा कंपिल्लक आप पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आप द्राक्षा को याद रखिए। निचुल क्या होता है? निचुल समुद्र फेन होती है। और ये जो द्रव्य हैं ये आपको मेनली यूज करने के लिए मिलते हैं विरेचनार्थ द्रव्यों में। अब अगर आप पीलू को देखें तो पीलू आपने शिरो विरेचन द्रव्यों में भी पढ़ा था और आपने विरेचन द्रव्यों में भी पीलू को पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट इज अस्थापन और अनुवासन के जो द्रव्य हैं, मतलब अब आप बस्ती के द्रव्यों के ऊपर आ गए हैं। तो इसमें बस्ती वाले जो अस्थापन द्रव्य आपको दिए गए हैं, इसमें सबसे पहले आपको दशमूल, यानी अब एक्चुअली आपने इसमें जो विरेचन वाले टोटल द्रव्य थे वो है 17 द्रव्य आपको उसमें देखने मिलते हैं। और जो अस्थापन बस्ती के द्रव्य हैं ये आपको कितने हैं? ये 29 आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिनमें से 10 तो आपके दशमूल जो गण है उसके बीच में से आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो पाटला, अग्निमंत, बिल, शिवनाग और काशमदय, जिसको हम गंभारी भी बोल देते हैं, ये हो गए। इसके अलावा शालपर्णी, कृष्णपर्णी, निदिग्धिका, जो कि आप छोटी कटेरी जिसे बोलते हैं, फिर स्वदंष्ट्रा और बृहति, ये आपके 10 जो हैं द्रव्य हो गए दशमूल के। इसके अलावा आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर स्नेह बताए गए हैं 4 तरह के और लवण बताए गए हैं, यानी कि 5 तरह के लवण और 4 प्रकार के स्नेह हो गए। दशमूल के द्रव्य हो गए 10, तो ये 19 द्रव्य तो आपको ऐसे ही याद हो गए। इसके अलावा जो द्रव्य हैं वो आप देख सकते हैं। अब इसमें जो है आपको एक द्रव्य एरंड देखने के लिए मिलेगा। उसके अलावा अगर आप एक ध्यान दें तो यहाँ पर मदनानी, तो ये मदन फल है जो कि आपने वमन वाले द्रव्यों में भी पढ़ा था। तो जो मदन फल होता है वो चरक के अनुसार जो अग्रय होते हैं, यानी जो उस काम में बेस्ट द्रव्य होते हैं, तो मदन फल को अनुवासन, अस्थापन और वमन तीनों में अग्रय माना जाता है। तो इसको जो है आपको स्थापन बस्ती द्रव्यों में भी बताया गया है आचार्य चरक द्वारा। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर पुलक है, तो ये उदावर्त और विबंध से जैसे अगर कोई पीड़ित है तो उनके लिए स्थापन बस्ती द्रव्यों में ये लेने के लिए आचार्य ने हमें बताया। अब इसके बाद अगर हम बात करें अनुवासन द्रव्यों की, तो अनुवासन में भी हमें सेम ही द्रव्य यूज करने हैं। देखिए इसमें लिखा है अतएव औषध गणार्थ संकल्पम अनुवासनम मारुतवनमिति प्रोक्ता संग्रह पंचकर्मिका। अब इसमें क्या है कि आप जो द्रव्य अस्थापन बस्ती के लिए प्रयोग कर रहे हैं वही सेम आप जो है अनुवासन बस्ती भी जो है उसी के थ्रू बना सकते हैं। और इस प्रकार यहाँ पर संक्षेप में पंचकर्म के बारे में बता दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए आपने पंचकर्म शब्द देखा, यहाँ पर उन्होंने आचार्य चरक ने बताया कि आपको पंचकर्म द्रव्यों के बारे में संग्रह करने के बारे में बता दिया गया है। अब इससे जो नेक्स्ट श्लोक है वो है पूर्व कर्म रूप पंचकर्म करने का उपदेश। तो इसमें क्या है? तानी उपस्थित दोषाणाम स्नेह स्वेत उत्पादने पंचकर्माणि कुर्वीत मात्रा कालो विचारेण। तो इस वाले श्लोक का मतलब है कि जब दोष आपके वहां पर उपस्थित हैं तो उस टाइम पर हमें सबसे पहले क्या कराना है? पूर्व कर्म। पूर्व कर्म में क्या आ गया? स्नेहन स्वेदन। स्नेहन स्वेदन कराकर और उसके बाद में हमें मात्रा और काल का विचार करना है कि हम किसी पेशेंट को कितनी मात्रा में औषधि दे सकते हैं, कि क्या काल चल रहा है, मतलब अगर ठंड चल रही है तो हम उसको बहुत ज्यादा ठंडी औषध नहीं दे सकते, या गर्मी चल रही है तो हम उसको बहुत गर्म औषधियां नहीं देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमें देख करके पंचकर्म जो है करना चाहिए। तो ये जो है पहले भी आपको पेपर में इसके रेफरेंस पूछा गया है कि ये श्लोक कौन से चैप्टर में बताया गया है। तो उसमें फिलअप आया था एक बार कि मात्रा काल की जगह पर उन्होंने स्पेस दे दिया था कि यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स था कि यहाँ पर बताओ। तो हम जो पूर्व कर्म करने के बाद में मात्रा और काल के अकॉर्डिंग पेशेंट को पंचकर्म के लिए देखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट है युक्ति का मैथ। तो युक्ति के बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको सबसे पहली बार रेफरेंस देखने के लिए मिल जाता है। तो युक्ति यानी कि जैसे आपने युक्ति व्यपाश्रय, देव व्यपाश्रय, चिकित्सा वगैरह के बारे में आपने फर्स्ट चैप्टर में रेफरेंस आपको मिलता है।
अब युक्ति व्यप आश्रय चिकित्सा में युक्ति जो वर्ड है उसका क्या महत्व है? एक तो हमें जो चरक आचार्य चरक ने 4 तरह की प्रमाण परीक्षा बताई है उसके बीच में भी युक्ति आती है, और दूसरा युक्ति का महत्व यहाँ पर हमें जो बताया गया जा रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो मात्रा काल आश्रया युक्ति सिद्धिर युक्तो प्रतिष्ठिता तिष्ठित्य ऊपरी युक्तिज्ञो द्रव्य ज्ञान वताम सभा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि औषध जो हम देने वाले हैं उसको मात्रा और काल के अकॉर्डिंग जब हम देख करके उसके बाद देते हैं तो इसको हम एक तो युक्ति कहते हैं। दूसरा, किसी भी कार्य की सिद्धि होना जो है वो युक्ति पर ही निर्भर करता है, और इसीलिए इसको जो है द्रव्यों का ज्ञान रखने वाले की अपेक्षा औषध योजना निपुण चिकित्सक को सदैव उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। मतलब इसी वजह से चाहे किसी को द्रव्यों का ज्ञान कितना मर्जी हो, लेकिन जो औषध को सही प्रकार से अपनी युक्ति के अकॉर्डिंग सोच करके वैद्य देगा उसको जो है हम ज्यादा प्रतिष्ठा देते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट श्लोक है। अब इसके बाद में आपको मिलता है अष्टविंशति यवागु वर्णन। तो आचार्य चरक ने हमें 28 प्रकार की यवागु बताई है, और इसके अलावा जो आचार्य काश्यप हैं उन्होंने हमें 21 प्रकार की यवागु बताई हैं, और आचार्य चरक ने जो हमें 28 यवागु बताई हैं ये इसके अंदर आपको 22 तो यवागु बताई हैं और 6 प्रकार की पेया के बारे में रेफरेंस हमको मिलता है। अब 6 पेया कौन सी हैं पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। तो एक तो आप याद रखेंगे जो 4 प्रकार के दोष आपने पढ़े होंगे आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग। आचार्य सुश्रुत मानते हैं कि वात पित्त कफ और रक्त चारों दोष हैं, तो उनमें से हम 3 प्रकार की पेया याद रखेंगे कि वातज तो वात विकार नाशक पेया, उसके अलावा पित्त कफज जो है वो एक साथ बनती है तो पित्त श्लेष्म अतिसार नाशक पेया, उसके अलावा रक्त अतिसार नाशक पेया। 3 तरह की पेया ये होगी। उसके बाद में एक हम याद रखेंगे पाचनी और ग्राही। ठीक है, पाचनी और ग्राही जो पेया है वो एक साथ हमें बताई गई है। उसके अलावा आम अतिसार नाशक और मूत्र कृच्छ नाशिनी पेया। ठीक है, ये आपको 6 तरह की पेया के बारे में इस चैप्टर में आपको बताया गया है। अब अगर हम बात करते हैं कि यवागु क्या होता है, तो यवागु के बीच में जो है आपको 6 गुना जल डालने के बारे में आचार्य चक्रपाणि के द्वारा जैसे कि आपको बताया गया है। अब अगर आप बात करें कि यवागु के अलावा जैसे हम बात करते हैं विलेपी हो गया या फिर भात हो गया, तो इनमें कितना जल पड़ेगा, तो आपने याद रखनी है ट्रिक विभय। वी से हो गया विलेपी, भ से हो गया भात या भोजन जिसको हम अन्न भी कह सकते हैं, और भात को हम ओदन भी कह सकते हैं, तो इस तरह आपने याद रखना है। और य से हो गया यवागु, और इसके आगे आप नंबर लिख दीजिए 4, 5 और 6। ठीक है, तो विलेपी में हो गया 4 गुना जल, वह यानी कि भात या अन्न या भोजन जो है उसके बीच में हो गया 5 गुना जल, और यवागु जो होती है उसमें हो गया 6 गुना जल। ठीक है, हम यहाँ पर 28 तरह की यवागु और उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बात करेंगे, जिनमें से मैंने आपको बता दिया है कि 6 पेया होती हैं। तो सबसे पहली कौन सी यवागु बताई गई है इसके बारे में भी आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें बताई गई है दीपनीय और शूलनाशक यवागु। ठीक है, तो दीपनीय और शूलनाशक यवागु हमें यहाँ पर सबसे पहले बताई जाएगी। अब उससे पहले ये पढ़ लेते हैं कि अतः ऊर्ध्व प्रवक्ष्यामि यवागु विविध औषधा विविधानाम विकाराणाम तत्साध्यानाम निवर्त्य। तो यहाँ पर आचार्य चरक ये बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पर यवागु तो बताई गई है प्रयोग करने के बारे में, लेकिन साध्य रोगों को ठीक करने के लिए जिनको हम प्रयोग करेंगे वो वाली बताई गई है। असाध्य रोगों में इनका जो है हम नहीं बता रहे हैं कोई उल्लेख। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम बता रहे थे अभी, दीपनीय और शूलनाशक यवागु। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, दीपनीय और शूलनाशक यवागु है ये। ठीक है, तो अब इसमें द्रव्य देखो कौन से हैं, पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, नागरे। ये द्रव्य आपने कहाँ पढ़े हैं, पंचकोल में, राइट। तो पंचकोल जो है सबसे पहली जो यवागु है उसके बीच में जो 5 द्रव्य हैं वो हमें पंचकोल के देखने के लिए मिलते हैं। तो इसके आगे आप ब्रैकेट में लिख दीजिए पंचकोल। ठीक है, तो सबसे पहली यवागु हम पढ़ रहे हैं दीपनीय और शूलनाशक यवागु। अब इसके बाद में नेक्स्ट आती है पाचनी और ग्राही पेया, जो मैंने आपको भी बताया था कि 6 तरह की पेया होती है, उसमें से एक है पाचनी और ग्राही पेया। तो इसके बीच में हम याद रखेंगे बी, सी और डी। सबसे पहले बी से हो गया बिल, सी से हो गया चांगेरी, डी से हो गया ददित, दाड़िम,
और इसी के थ्रू आप दधित्य के थ्रू ना ये याद रखिएगा, दधित्य यहाँ पर जो है वो कैंथ के बारे में बात हो रही है, दधि की बात नहीं हो रही है, लेकिन आप इससे दधि याद करते हुए ये याद रखिएगा कि इसमें तक्र है, ठीक है। तो ये पाचनी और ग्रहणी पेया आपको बताई गई है। अब यहाँ पर है वातनाशक पेया जो होती है उसमें क्या पड़ता है, तो वातनाशक पेया के अंदर आपको क्या मिलता है, पंचमूलिकी, ठीक है। तो इसमें आपको जो है पंचमूल जो लघु पंचमूल हैं वो वातनाशक पेय के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपको लघु पंचमूल बताए गए हैं, ये छोटी गटेरी, बड़ी गटेरी, सरिवन, पिटवन और गोपरू, मतलब शालपर्णी, कृष्णपर्णी, छोटी गटेरी यानी कि कंटकारी, बृहति और गोपशूल, ये आपके 5 जो है लघु पंचमूल के द्रव्य हो गए। अब इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो है पित्त श्लेष्मिक अतिसार घनी पेया। मैंने आपको बताया था कि पित्त और श्लेष्मा वाला जो है वो एक साथ आपको पेया बताई गई है, तो वही अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें आप देखिए 2 तरह की पर्णी दी गई है, शालपर्णी और कृष्णपर्णी, ठीक है। 2 तरह की आपको पर्णी दे दी और 2 द्रव्य जो है आपको बी से दे दिए, बला और बिल, ठीक है। तो अतिसार में हम वैसे भी बिल के बारे में हमें याद होना चाहिए कि अतिसार वाली चीजों में हम जो है बिल दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे 4 द्रव्य ये याद हो गए, और इसके अलावा दाड़िम, आंवला, हिता, तो दाड़िम एक यहाँ पर द्रव्य एक्स्ट्रा जोड़ दिया। ये हमने ऊपर भी पढ़ लिया और नीचे भी यहाँ पर आपको जो है दाड़िम देखने के लिए मिल रहा है। पाचनी और ग्रहणी में भी था और पित्त श्लेष्म अतिसार नाशक पेया में भी आपको ये देखने के लिए मिलता है। इसके बाद में है रक्त अतिसार नाशक। तो रक्त अतिसार के लिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, पयस्य छागे, ठीक है। तो बकरी के दूध की बात हो रही है। अब जो बकरी होती है वो रक्त स्तंभन का काम करती है। अग्रय के बीच में अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पर आपको आचार्य चरक ने जो अग्रय बताए हैं उसके बीच में आपको देखने के लिए मिलता है कि बकरी के बारे में बताया गया है कि उसका जो दुग्ध होता है वो रक्त स्तंभक है, ठीक है। तो यहाँ पर अब रक्त अतिसार यानी कि रक्त ज्यादा मात्रा में निकल रहा है, तो उसको हमने स्तंभन के लिए यहाँ पर पयस्य छागे, उसके अलावा हरिवेर, उत्पल, नागरे, तो हम ठंडी ठंडी चीजें यूज कर रहे हैं और इनको हम जो है रक्त अतिसार घनी पेय में देख रहे हैं। तो उसके अलावा एक यहाँ पे है कृष्णपर्णी, ठीक है। कृष्णपर्णी देखिए आप पित्त के लिए भी यूज कर रहे थे वहां पर, और यहाँ पर हम जो है रक्त अतिसार के लिए भी कृष्णपर्णी यूज कर रहे हैं। पित्त जो रक्त की चिकित्सा ज्यादातर आपको सिमिलर देखने के लिए मिलती है, उसी कॉन्सेप्ट पे आप इस चीज को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आम अतिसार घनी पेया। तो आम अतिसार में हम क्या दे रहे हैं यहाँ पर, स अतिविषा दद्यात् स अतिविषा। तो इसका मतलब एक तो हम अतिविषा दे रहे हैं और नागर, ठीक है। तो सौंठ और अतसी जो है, अतिविषा जो है हम यहाँ पर दे रहे हैं, और इसको हम किस चीज के साथ में दे रहे हैं, अनार के रस के साथ। फिर है मूत्र कृच्छ पेया, मूत्र कृच्छ नाशनी पेया। अब मूत्र कृच्छ के लिए हम जिन द्रव्यों का प्रयोग करते हैं जो आपको याद होंगे, आपने कभी पढ़े होंगे, जैसे कि गोक्षुर जो है वो बोला जाता है, उसके लिए बहुत अच्छा होता है ना। तो आप उससे याद रखेंगे स्वदंष्ट्रा और कंटकारी, यहाँ पर हमें दिए गए हैं मूत्र कृच्छ नाशनी पेय के अंदर, ठीक है। और इसको हमने देना किसके साथ है, पानी यानी कि राब के साथ मिलाकर के हमें मूत्र कृच्छ रोगों में देनी चाहिए। फिर है कृमिघ्नी अवागु। अब कृमि वाले जो रोग होते हैं उसके अंदर विडंग को अग्रय माना गया है। ये आप सब जो है चैप्टर 27 है चरक सूत्र स्थान का, उसके बीच में जो है आपको अग्रय द्रव्य देखने के लिए मिलते हैं, तब आपको ये याद हो जाएंगे। तो कृमिघ्नी अवागु में क्या होता है, इसमें एक तो विडंग आपको देखने के लिए मिल रहा है, बाकी पिपली, मूल, शिग्रू, ठीक है, मरिच आपको देखने के लिए मिलती है। तक्र सिद्ध अवागु है ये, और इसको जो है आप कृमिघ्नी के तौर पे जो है यूज कर सकते हैं। बाकी इसमें देखिए आपको क्षार देखने के लिए मिलता है, सुवर्चिका क्षार, जिसको आप छज्जी खार भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये द्रव्य आपको देखने के लिए मिलते हैं। फिर है तृष्णा शामक अवागु। अब अगर किसी को प्यास लग रही है बहुत ज्यादा, तो उसको हम ठंडी चीजें देंगे, तो हम ऐसी चीजें देंगे, या फिर मधुर चीजें जो होती है, जब हम पित्त की किसी भी तरह की चिकित्सा करते हैं तो उसमें हम मधुर और शीत चिकित्सा का प्रयोग करते हैं, है ना। तो अब हम इसमें तृष्णा शामक अवागु में क्या यूज कर रहे हैं, मृदविका, सारिवा, लाजा, पिपली, मधुर, नागरे, ठीक है। तो हम इसमें क्या यूज कर रहे हैं, मुनक्का, सारिवा, धान का लावा, पिपली और नागर मोथा, ठीक है, ये हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो ये हम मधु डाल करके पिपासा दूर करने के लिए यूज करते हैं। विषग्नि अवागु। अब विषग्न जो द्रव्य होता है उसमें आपको अग्रय में जो है सबसे पहले शिरीष देखने के लिए मिलता है।
अब यहाँ पर जो है आप विषग्नी के लिए, लेकिन यहाँ पर अगर देखते हैं तो विषग्नी च सोमराजी विपाजिता, ये पेपर में आपसे पूछा जा चुका है कि सोमराजी जो है वो कौन सी यवागु का हिस्सा है। तो आपको याद रखना है कि एक ही द्रव्य है विषग्नी द्रव्यों के बीच में और उसमें आपने सोमराजी यहाँ पर यूज किया है। फिर है कृष्टानाशक यवागु। अब अगर कोई कमजोर है तो उसको हम कौन सी यवागु देंगे, तो सिद्धा वरहा निर्यूहे, सुअर के मांस रस से सिद्ध। अब मांस जो है मांस धातु की वृद्धि करता है, कोई अगर कृष है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसको हम मांस रस से सिद्ध की गई यवागु दे रहे हैं। किसके मांस से, सुअर के मांस से सिद्ध करी गई यवागु जो है कृष्टानाशक मिलती है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कृष्टा कारक यवागु। मतलब देखो ऊपर हमने कृष्टा नाशक यवागु पढ़ी है, यहाँ पर हम कृष्टा कारक यवागु पढ़ने के लिए लगे हैं। तो अब इसमें लिखा है गवेदुक अन्ना नाम भ्रष्टा नाम कर्षणीय समाक्षिका। तो गवेदुक अन्न जो है अग्र द्रव्य में हमें बताया गया है कि वो गवेदुक अन्नम कर्षणीय नाम, उनको हम पहले ही कर्षण में जो है अग्रे रखते हैं, सबसे बेस्ट होते हैं वो। तो वही हमें यहाँ पर उन्होंने बताया कि कृष्टा कारक यवागु में हमें गवेदुक अन्न के बारे में रेफरेंस मिलता है। तो इसमें क्या हुआ कि जो भून करके जब हम यूज करते हैं इन द्रव्य को, तो ये जो है हमें कृष्टाकारक होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्नेहार्थ यवागु। तो अगर हमें शरीर को स्निग्ध करना है उस टाइम पर हम कैसी यवागु यूज करेंगे, इसमें लिखा है सर्पिष्मति बहुतिला स्नेहनी लवाण्य। तो इसमें जो है, अब देखो तिल तेल जो होता है वो एक तरह से अगर हम शरीर पर लगा रहे हैं तो क्या होगा, स्नेहन हो रहा है शरीर का। तो यहाँ पर इसमें बहुतिला यानी अधिक तिल का प्रयोग करते हैं और साथ में हम जो है घृत युक्त नमक के साथ तैयार की गई यवागु को प्रयोग करते हैं। तो ये हो गई हमारी स्नेहार्थ यवागु। अब रूक्षण यानी शरीर को अगर हमें रूक्ष करना है तो उसके लिए हम कैसी यवागु यूज करेंगे, तो कुशा या आम्लक निरीहु श्यामका नाम विरूक्षणी। तो ये हमें यहाँ पर द्रव्य बताया कि कुश की जड़, आंवले का क्वाथ और सांवा का चावल। श्याम का नाम जो है ये सांवा के चावल के बारे में बताया जा रहा है। इनको अगर हम डाल करके पकाएंगे तो वो यवागु जो बनेगी वो रूक्षण का कर्म करती है। नेक्स्ट इज हिक्का कास और श्वास घनी यवागु। तो इसमें एक तो हमें बता दिया उन्होंने दशमूल है, ठीक है, और ऐसी यवागु जिसमें हमें दशमूल पड़ा हुआ मिलता है वो हिक्का कास और श्वास का नाश करती है। हम इसे कैसे याद रखेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा द्रव्य डाले गए हैं वही सबसे ज्यादा बीमारियों को ठीक कर रही है। ठीक है, तो दशमूल यानी कि इसमें 10 द्रव्य पड़े हुए हैं और इसको जो है हम कास, हिक्का और श्वास और कफज रोगों के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट इज पक्वाशय शूल नाशक यवागु। तो इसमें यमक यानी कि दो स्नेह जब एक साथ जुड़ते हैं तो उसको हम यमक बोलते हैं। यमक और मदिरा सिद्ध यवागु अगर हम यूज करते हैं तो वो पक्वाशय की जो पेन है उसके लिए अच्छी होती है। अब आप ऐसे याद रखेंगे इस कॉन्सेप्ट को कि मदिरा जो होती है, जो अल्कोहल होती है, वो पीता हूँ गम भुलाने को आपने सॉन्ग सुना होगा, तो मदिरा का हम प्रयोग करते हैं पेन को भूलने के लिए। ठीक है, तो ये यमक और मदिरा सिद्ध यवागु जो होती है वो पक्वाशय की रुचा का हरण करती है। नेक्स्ट इज रेचक यवागु। इसमें क्या क्या है, शाक, मांस, तिल और माश। माश यानी कि उड़द की दाल। अगर हम ये द्रव्य से सिद्ध करके यवागु लेते हैं तो वो पुरीश को बाहर निकालती है। ठीक है, शाक जैसे कि सब्जियां जो होती हैं उनको हम बोलते हैं ना फाइबर्स होते हैं, तो शाक, मांस, तिल और माश उड़द की दाल। ठीक है, तो ये सब जो है ये पुरीश को बाहर निकालने में मदद करती है। नेक्स्ट इज ग्राही यवागु यानी कि जो मल को जो है एक साथ बांध देगी। तो ऐसी यवागु में क्या पड़ रहा है, जाम्ब, आम्र, अस्थि। ठीक है, तो जामुन की गुठली और आम की गुठली हो गई, बाकी ददित, अम्ल, बिल्व। तो यहाँ पर ददित अम्ल यानी कि जो हमारा कैट है यानी जो हमने कपित पड़ा हुआ है वो, और बिल्व। बिल्व मैंने आपको बताया था कि जो अतिसार वगैरह टाइप रोग होते हैं उनमें जो है आपको ये यूज करने के लिए बताया गया है। तो अतिसार में अगर हम बिल्व यूज कर रहे हैं इसका मतलब वो संग्राही का कर्म कर रहा है ना, तो यहाँ पर भी ग्राही यवागु में भी हमें जो है बिल्व देखने के लिए मिल रहा है। तो ये हमारी संग्राही या फिर जो है ग्राही यवागु जिसको कहते हैं वो हो गई। नेक्स्ट इज भेदनी यवागु। ठीक है, जो मल का भेदन कर दे और जो है कब्ज को दूर करती है। तो ऐसी यवागु में हम क्या करेंगे, अब हम इसमें तीक्ष्ण चीजें डाल रहे हैं जैसे कि क्षार। तो यव क्षार का हम प्रयोग कर रहे हैं। चित्रक, चित्रक आदि वटी आपने सुना होगा,
वो देते हैं ना हम पेशेंट को, तो यवसार, चित्रक, हींगू। अब अगर किसी को जो है अपान वायु की प्रॉब्लम हो जाती है, गैस बन रही होती है, तो उसको हींग बोल देते हैं खाने के लिए या पेट पर लगाने के लिए, ठीक है। तो एक तो वो, और अमल वेतस, ठीक है। ये 4 द्रव्य यहाँ पर बताए गए हैं कि इनसे सिद्ध की गई यवागु जो है वो मल का भेदन करके कब्ज को मिटाती है। नेक्स्ट इज वात अनुलोमनी यवागु। तो वात अनुलोमन में हमें सबसे पहले हमेशा याद आनी चाहिए अभया, ठीक है। अभया माने हरण, तो हरितकी जो है वो हमें याद आनी चाहिए। वात अनुलोमनी यवागु में पड़ती है अभया, पिपली मूल और विश्व, यानी इन तीनों को जोड़ करके बनाई हुई जो यवागु होती है वो वात का अनुलोमन करने का कर्म करती है। नेक्स्ट इज घृत के द्वारा जो उपद्रव होते हैं उनको शमन करने के लिए किसका हम प्रयोग करेंगे। तो अब ये घृत और तैल व्यापक वाला आप एक साथ देखिए। जो घृत शामक, घृत जन्य उपद्रव शामक यवागु है वो तक्र से बनी हुई यवागु जो होती है, तक्र सिद्ध यवागु जिसको हम बोल रहे हैं, वो घृत के व्यापक का नाश करती है। और अगर हम तिल की बात करते हैं, मतलब तैल की बात करते हैं, तो उसमें हमें क्या चाहिए, ये है तक्र पिण्याक साधिता। तो तैल वाले में हम जो है, आपको याद आना चाहिए कि तैल जो है बेस्ट होता है तिल का, तो इसमें हम तिल की खली भी डालते हैं जिसको हम पिण्याक बोलते हैं, ठीक है। तो घृत जन्य उपद्रव में हम यूज कर रहे हैं तक्र से साधित, यानी सिर्फ तक्र से साधित है यवागु, और तैल व्यापक वाले में हम यूज कर रहे हैं तक्र और पिण्याक साधित यवागु। नेक्स्ट इज विषम ज्वर घनी यवागु। तो विषम ज्वर में हम प्रयोग कर रहे हैं गव्य मास रस, ठीक है। जो गाय का मांस रस होता है उसको हम प्रयोग कर रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकते हैं। विषम ज्वर घनी यवागु में गाय के मांस रस से सिद्ध की गई यवागु खट्टे अनार के रस के साथ, मतलब अम्ल चीज के साथ जो है आप देते हैं विषम ज्वर के लिए। नेक्स्ट इज कंठ रोग नाशक यवागु। तो इसमें है कंठया यवानाम यम के पिपलया अमल के श्रिका, ठीक है। तो इसमें क्या है, जब घी तेल के सम्मिश्रण में भूनकर पिपली और आंवला के साथ पकाई हुई यवागु देते हैं तो वो कंठ रोगों के लिए अच्छी होती है। अब आप कैसे याद करोगे, एक तो पिपली देखो आपको पता है उष्ण होती है, और आंवलक से आप याद करेंगे च्यवनप्राश में आंवला होता है ना कितना ज्यादा, तो आंवला से आपको याद आना चाहिए कि ये जो है च्यवनप्राश का कॉन्स्टिट्यूएंट है, और ये कंठ रोग के लिए जो है हमें दिया जा रहा है, ठीक है। तो पिपली और आंवलक यहाँ पर आप दे रहे हैं यवागु में कंठ रोग के लिए। नेक्स्ट इज शिशन पीड़ा शामक यवागु। पीड़ा शामक में आप ये नहीं सोच सकते कि इसमें मदिरा डाल के दे देंगे तो वो जो है पीड़ा शामन का काम कर दिया, वो पकवाशय रुझा अपहरण में आपने मदिरा पढ़ी थी, ठीक है। अब ये शिशन पीड़ा शामक में तो आप यहाँ पर याद रखेंगे ताम्र चूर्ण रस, मतलब मुर्गे के मांस रस से बनाई हुई जो यवागु है वो शिशन पीड़ा का जो है नाश करती है। तो रेतो मार्ग रुजा आपका कौन सी यवागु होती है, ताम्र चूर्ण रस से बनी हुई यवागु। वाजीकरण यवागु, तो वाजीकरण यानी कि वृष्य कौन सी होती है, तो वो है समाश बीदला, मतलब उड़द की दाल। माश यानी कि उड़द की जो दाल होती है, वो जो उसके द्वारा अगर हम यवागु बनाते हैं, उसको अगर हम घृत और क्षीर के साथ में उसको साधित कर देते हैं तो वो वाजीकरण यवागु। तो इसमें 3 द्रव्य पड़े हैं, तीनों के तीनों जो है वृष्य होते हैं, तो ये आपकी वाजीकरण यवागु हो गई। नेक्स्ट इज मदहर यवागु, यानी कि अगर किसी को किसी प्रकार का मद हो गया तो उसको हम क्या देंगे, तो उपोदिका यानी कि पोई का शाक और दधिव्या, इसमें दधी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उपोदिका और दधी के साथ जो पकाई हुई यवागु होती है वो मद रोग का नाश करती है। नेक्स्ट इज क्षुधा नाशक यवागु, यानी भूख को जो खत्म करे ऐसी यवागु। तो भस्मक रोग के पेशेंट्स में जैसे अगर आप देखोगे तो अपामार्ग जो तंडुल होते हैं वो देने की बात करी जाती है। क्यों, क्योंकि ये उसको जो उसकी क्षुधा है, बार बार भस्मक रोग में तो पेशेंट की भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो उस टाइम पर हम उसको ये यवागु देते हैं ताकि उसकी भूख जो है थोड़ी देर के लिए शांत हो सके। तो क्षुधा नाशक यवागु में सबसे पहले हम जो है अपामार्ग यूज कर रहे हैं, और उसके बाद में क्षीर, गोधारस, गोधारस यानी कि गोहो, गोहो का जो मांसरस होता है, इन गोहो मतलब गाय नहीं है यहाँ पर के, ये गोधा एक जानवर होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या क्या है, अपामार्ग, दूध और गोहो के मांसरस से बनाई हुई यवागु भूख को नष्ट करती है। देखिए चैप्टर ये आपका अपामार्ग तंडुलीय अध्याय जो है वो अपामार्ग बीज जो है सबसे पहले आपने शिरोविरेचन द्रव्यों के बीच में पढ़ लिए थे, और उसके बाद में जहां पर ये खत्म हो रही है 28 यवागु, वहां पर भी जो आखिरी जो सबसे पहला द्रव्य है वो है अपामार्ग के बीज।
ठीक है, अब इस चैप्टर की एंडिंग आ गई है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है अष्टाविंशतिर्इत्या यवागुवा परिकीर्तिता, मतलब यहाँ पर आपको 28 प्रकार की यवागु का वर्णन मिलता है। पंचकर्माणि च आश्रिता प्रोक्तो भेषज संग्रह, ये श्लोक इंपॉर्टेंट है रेफरेंस के लिए भी, और इसमें क्योंकि काउंटिंग बताई गई है एग्जैक्ट यवागु की, तो इसलिए भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है, इस प्रकार इस अध्याय में 28 प्रकार की यवागु का वर्णन किया गया है और पंचकर्म में उपयोगी औषध द्रव्यों को संक्षेप में कहा गया है। फिर इन्होंने बताया है कि जैसे मूलनी और फलनी द्रव्य पिछली चैप्टर में आपको, मतलब चैप्टर 1 में आपको बताए जा चुके हैं, उसी तरह से पहले अध्याय में औषधियों का वर्णन करके हमने मूलनी और फल का व्यवहार करना चाहिए यह बतलाने के लिए किया था, और उन्हीं औषधियों को किस किस प्रकार से पंचकर्म में उपयोग किया जा सकता है उसका ज्ञान कराने के लिए हमने यहाँ पर बता दिया है। तो इतना ही है, बाकी जो चीजें मैंने अंडरलाइन करी है आपको भी वही चीजें अंडरलाइन करनी चाहिए। और अगर आपको चैप्टर ठीक लगता है, ये अगर आपको पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा है, तो आप इस बारे में आगे बात कर सकते हैं। तो ये आपका अपामार्ग तंडुलीय नाम द्वितीय अध्याय खत्म हुआ। और ये कौन सी चतुष्क का हिस्सा है, सबसे पहला जो चतुष्क है भेषज चतुष्क, उसका जो है दूसरा अध्याय यहाँ पर खत्म होता है। थैंक यू।